भागलपुर पुलिस इन दिनों अपराधियों के लिए काल बनी हुई है। एसएसपी के आदेश पर जिले में चलाए गए विशेष समकालीन अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। महज 24 घंटे के भीतर 44 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अपराधियों में खौफ पैदा करने और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 और 26 फरवरी को भागलपुर पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। पुलिस ने कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 22 पुराने वारंटी शामिल है जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। इसके अलावा आर्म्स एक्ट और अन्य संगीन मामलों में भी 16 आरोपियों को दबोचा गया। शराबबंदी कानून को लेकर भी पुलिस का सख्त रुख देखने को मिला। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 3777 लीटर देसी शराब और 144 लीटर देसी शराब बरामद किया। शराब के कारोबार और सेवन के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 100 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप, प्रिंटर और टैब भी जब्त किए हैं। सड़कों पर भी पुलिस की पैनी नजर रही। अभियान के दौरान 1574 वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें नियमों को तोड़ने वालों से 17,250 रुपए का जुर्माना वसूला गया। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने साफ संदेश दिया कि अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील किया कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। मैं चाहता हूँ कि पहले भी जो है सिटी एसपी के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रेस में इसका जागरूकता के लिए दे भी दिया था जो प्रेस रिलीज, और पुनः बताना चाहते हैं कि हम लोग इसको लेके बहुत ही संजीदा हैं। और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी बच्चा चोरी से संबंधित जो राज्य में 1-2 जगह कोई घटनाएं हुई थी, उसके बाद से जो है अफवाह कई जगह फैल रही थी। तो मैं समस्त भागलपुर वासियों को पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी अफवाह में नहीं पड़े। अगर कोई किसी तरीके का संदिग्ध आदमी लगता है तो उसके साथ कोई भी मारपीट करने के बजाय अगर बेहतर हो, तो आपको अगर लगता है संदिग्ध है तो उसको बैठा सकते हैं, लोकल थाना को सूचना दे सकते हैं। थाना आएगा, वेरीफाई करेगा उसका कि लोकल है, कहाँ का है, उसका कोई आपराधिक इतिहास है कि नहीं, उसका आने का पर्पज़ क्या है, तमाम चीज़ें हैं। तो जिससे कि पुलिस अपने तरीके से उस पर कार्रवाई करेगी। जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून को अपने हाथ में नहीं ले, क्योंकि कई बार किसी का अफवाह उड़ा देने से हो सकता है किसी लोकल हॉकर्स हो या कोई जो है दूसरा कोई बिक्री करने वाला हो सकता है, कोई जो घूमने वाले लोग रहते हैं ये भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों पे अफवाह फैला के अगर अटैक कर दिया जाएगा तो उनकी जान की क्षति हो सकती है। फिर इसमें जो भी लोग आसपास हैं, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल कैमरा है, हर घटना का वीडियो बन जाता है। तो जो भी उसमें लोग चिन्हित होंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जो है अगर जो भी सेक्शन रहेगा उसके अनुसार की जाएगी। तो इसीलिए अनुरोध है कि ऐसी अफवाहों से बचें। अगर कहीं भी ऐसी अगर अफवाह होती है तो तत्काल डायल 112 पे या लोकल थाना को सूचित करें। नहीं लोकल थाना से अगर नंबर लग पाता है तो वरीय पदाधिकारियों को सूचित करें, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी, उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर वो अपराधी होगा या उस तरीके का संदिग्ध व्यक्ति होगा तो तत्संबंधी जो भी धाराएँ होंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं ले। धन्यवाद। देखिए, बताना चाहते हैं कि उक्त मामले में हम लोगों ने तत्परता से उस समय सारी चेकिंग की थी। जो भी सिक्योरिटी हम लोगों के मानक रहते हैं उसके तहत पूरी जांच की गई थी और वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं पाई गई थी। तो इसके तहत यही मामला आया था कि ये संदिग्ध तरीके से हॉक्स कॉल थी और जिसके माध्यम से अफवाह फैलाना था। और इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी मैसेज आया था और ईमेल, तो उसमें हम लोगों ने जो भी इसकी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट वगैरह उससे इससे संबंधित डेटा मांगा हुआ है। ये इंटरनेशनली बहुत सारे इसके सर्वर होते हैं, उनके माध्यम से अभी हमें पूरी सूचना नहीं प्राप्त हुई है। कुछ संदिग्ध हमें नंबर, कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, जिसमें हमारी टीम उस पर साइबर की टीम जो हमारी साइबर थाना वो काम कर रहा है और जैसे इसका डिटेल्स मिलेगा वो उपलब्ध कराया जाएगा। और यह केवल यहाँ नहीं बल्कि राज्य के कई अन्य ज़िलों में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी ऐसे लगातार जो है फर्जी जो है और गलत अफवाह फैलाने वाले जो है मैसेज कई जगह आए हैं। तो हर जगह की टीम इस पर काम कर रही है। कई जगह से हम लोग संपर्क भी किए हैं, दूसरे राज्यों के भी पुलिस ने इस मामले में हम लोगों से संपर्क किया है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट करके इस पर काम कर रहे हैं। जैसे इसमें कोई उजागर होगा, कोई डिटेक्ट होगा, उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। बिहार पुलिस सप्ताह के समापन के अवसर पर आज भागलपुर पुलिस लाइन में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस कैंप में शहर के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में न केवल पुलिस कर्मियों का चेकअप हुआ बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव और सिटी एसपी समेत कई बड़े अधिकारियों ने भी अपना हेल्थ चेकअप कराया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया। कैंप का एक खास आकर्षण ब्लड डोनेशन कैंप रहा, जहाँ जवानों ने बड़े उत्साह के साथ रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी
जिम्मेदारी का संदेश दिया। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि पुलिस की नौकरी बेहद तनावपूर्ण होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में पुलिसकर्मी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, इसलिए ऐसे कैंप बेहद जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि आईएमए के साथ मिलकर अब समय समय पर ऐसे कैंप लगाए जाएंगे ताकि जवानों के साथ साथ उनके परिवार भी पूरी तरह स्वस्थ रह सके। बताना चाहते हैं कि पुलिस सप्ताह का ये समय चल रहा है। आज पुलिस सप्ताह का आखिरी दिन है और इसमें आईएमए के सहयोग से जो भागलपुर के डॉक्टर्स हैं सभी अच्छे आज उनके सहयोग से यहाँ पर एक हेल्थ कैंप लगाया गया है पुलिस लाइन में, और जिसमें आसपास के भी जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। साथ में हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिवारजन हैं, उनको हेल्थ से संबंधित अगर कोई समस्या है तो यहाँ पे सभी अच्छे डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, सर्जन है, ENT के डॉक्टर्स हैं और अन्य कई जो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर सब उपलब्ध हैं। साथ में दवाइयाँ भी लेकर आए हैं। तो ये हेल्थ कैंप अच्छा लगा हुआ है और निस्संदेह पुलिस में थोड़ी सी भागदौड़ में स्ट्रेस की भी जॉब है, तो हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके साथ ही हम लोग आईएमए से बात भी कर रहे हैं कि आगे भी हम लोग पुलिस वालों के लिए अगर बेहतर जो है चेकअप्स के लिए और कुछ कैंप जो है समय समय पर लगाते रहेंगे, तो उसी के लिए आयोजित किया गया है ये कैंप। और मैं इसके लिए आईएमए को अभी जो भी सभी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे और सबका जो है मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने जो है इस सहयोग दिया जो है और ये हेल्थ कैंप यहाँ पे लगाया गया। ये पुलिस सप्ताह के अंतर्गत आज जो है आईएमए की तरफ से पुलिस लाइन में हेल्थ कैंप का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वेट, ECG और उसके अलावे अन्य जैसे आँख से रिलेटेड, नाक कान गला से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड ये सारे जांच की यहाँ पर सुविधा की गई है। बहुत सारे जांच यहाँ संभव हैं, जो यहाँ नहीं संभव हैं उनको ये बताया जा रहा है कि कहाँ आके करवा लेना है, जिसमें हम लोग सहयोग कर सकते हैं। आज पुलिस सप्ताह का अंतिम दिन है और इस अवसर पर हम लोग पुलिस जो जवान हैं उनके और जो भी अधिकारी हैं सभी का हम लोग हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर आर पी जायसवाल सचिव आईएमए ने बताया कि इसमें सभी चिकित्सक जो हैं, सभी विद्या के चिकित्सक, सर्जन, फिजिशियन इत्यादि सभी स्क्रीन तो सभी लोग हैं और काफ़ी अच्छा माहौल में है और ये लगातार भी होते रहना चाहिए। मैं जीवन जागृति सोसाइटी इसमें थोड़ा सा मात्र सहयोग कर रही है। मुख्य काम आईएमए के द्वारा हो रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा। भागलपुर की सड़कों पर अगर आप 4 पहिया वाहन लेकर निकलते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब तक पुलिस की नजर सिर्फ बाइक वालों पर रहती थी, लेकिन 1 मार्च से शहर की कार और अन्य 4 पहिया चालकों पर तीसरी आंख का कड़ा पहरा होने वाला है। क्या है यह नया नियम, देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। भागलपुर पुलिस प्रशासन अब यातायात व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाने जा रही है। 1 मार्च से शहर में 4 पहिया वाहनों के खिलाफ एक विशेष महाअभियान की शुरुआत हो रही है। इस बार पुलिस सड़क पर कम बल्कि कंट्रोल रूम में ज्यादा सक्रिय रहेगी। सीट बेल्ट ना लगाना, ओवर स्पीडिंग और रेड लाइट जंप करने वालों पर अब सीधे चालान की गाज गिरेगी। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है स्मार्ट सिटी के हाईटेक CCTV कैमरे। कॉमन कंट्रोल रूम से शहर के हर प्रमुख चौक चौराहों की निगरानी की जाएगी। जैसे ही कोई नियम टूटेगा, कैमरे उसे कैद कर लेंगे और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे गाड़ी के नंबर के आधार पर चालान मालिक के घर पहुंच जाएगा। SSP प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि इस अभियान का मकसद जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और अब नियमों के उल्लंघन पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि अभी हमारा जो ये कमांड कंट्रोल जो स्मार्ट सिटी का है, यहाँ से लगातार जो है शहर की मॉनिटरिंग की जाती है। इसी आलोक में नगर आयुक्त साहब से बात हुई है और हम लोग अभी इसका एक कल इंस्पेक्शन भी मैंने किया है। तो एक नया हम लोग मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक तो 2 पहिया वाहनों पे चालान किया जाता था, लेकिन अभी ICCC के माध्यम से हम लोग 4 व्हीलर जो वाहन है जो हेलमेट ये सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, साथ में जो ट्रैफिक रूल्स वायलेशन करते हैं, जो ट्रैफिक लाइट लगी हैं, अगर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग या जो भी हमारी मार्किंग की गई है उसको वो लोग लांघते हैं या तो गलत ढंग से पार्किंग करते हैं। और साथ में कुछ रोड पे जहाँ पे ओवर स्पीडिंग की शिकायत आती रहती है, क्योंकि शहर है वहाँ पर एक लिमिट है वाहनों की और ओवर स्पीडिंग करते हैं जिससे एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं। तो इन सब के आलोक में 1 मार्च से हम लोग ICCC के जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है वहाँ से हम लोग जो है चालान ये कैमरे के माध्यम से जो है 4 व्हीलर वाहनों का भी चालान शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी भागलपुर वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका फॉलो करें।
जो एक गति सीमा है निर्धारित की गई है खास करके शहर के अंदर, तो लिमिटेड अपनी जो गति है उसके तहत ही जो है अपनी गाड़ियाँ चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और ट्रैफिक जो चौराहा है, जो भी चौराहा है उस पर जो भी ट्रैफिक लाइट्स लगी रहती हैं उसका पालन करें। ये सब सारी चीज़ें आम जनता की सहूलियत के लिए की जाती हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इसका पालन करें और जो भी इसका पालन नहीं करेगा तो हम लोग अब 1 मार्च से इस पे भी जो है कार्रवाई करने जा रहे हैं और फाइन की जाएगी, शुल्क वसूली की जाएगी, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहे, एक्सीडेंट नहीं हो और साथ में आमजन जो भी हैं वो ट्रैफिक से उनको राहत मिले और किसी भी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो इस तरीके से हम लोग इसको अभी इस मुहिम को 1 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग इससे अवगत हो जाएं कि अगर कहीं भी ट्रैफिक वायलेशन अगर करेंगे तो उसके लिए उसको शुल्क उनको वसूली की जाएगी उनसे। सर एआई कैमरा इंस्टॉल करने की बात आई है, मुख्यमंत्री ने कहा है सम्राट चौधरी ने, भागलपुर में कहाँ इंस्टॉल होगा, कब से होगा? देखिए इसके लिए अभी ये बताया गया है, जैसे इसके लिए पत्र प्राप्त हो जाएगा हम लोग इसको बजट अलॉट होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका जो टेंडर का प्रोसेस होता है और उसके पहले फिर हम लोगों को चिन्हित करना होगा कि कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं। पहले से भी यहाँ पे हमारा काफ़ी संख्या में सीसीटीवी और ये सब इंस्टॉल है, जो आईआरसी के माध्यम से हम लोग उसकी निगरानी भी करते हैं। अब उसमें कुछ महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं जहाँ पे हम लोग एआई कैमरा लगाएंगे। एआई कैमरा का कई पर्पज़ होता है, स्पेशली हम लोग इस पे अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से ज़्यादा इस पे लगाएंगे कि कई बार एआई में आजकल कई जगह फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि अगर आपराधिक इतिहास किसी का है तो फेस रीडिंग करके या अन्य कई माध्यमों से उसके बॉडी से भी जो है अगर संदिग्ध लोग रहते हैं तो कैच करता है और एक मैसेज जो है कंट्रोल सेंटर में जो है कि भेजता है, जिससे हम लोगों को तुरंत अलर्ट मिलता है और ऐसे अपराधियों की हम लोग जो है पकड़ सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं। और साथ में अगर पूर्व का उनका आपराधिक इतिहास है तो भी हमें सूचना मिलती है, तो हम उसमें भी देखते हैं कि अगर ऐसे अपराधी जो जेल से छूटे हुए हैं अगर वो बाहर घूम रहे हैं तो उन पर हम लोग मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो ये अभी एक प्रक्रिया अभी आरंभ हो रही है, तो जैसे ही इसका पत्र प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट होगा टेंडरिंग और उसके माध्यम से इनको चिन्हित करते हुए इसको लगाया जाएगा और भागलपुर वासियों के लिए और बेहतर व्यवस्था करने को सुनिश्चित किया जाएगा। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वॉर्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि
आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के एक चारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बड़ी मोहनपुर गांव में मंदिर के पास दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे बदमाशों पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। हथियारों के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल भागलपुर एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला एक चारी थाना क्षेत्र की बड़ी मोहनपुर गांव का है, जहां बजरंगबली मंदिर के पास कुछ अपराधी किस्म के लोग इकट्ठा होकर गोलीबारी कर रहे थे। सूचना मिलते ही कहलगांव 2 एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 5 लोगों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उन लोगों के पास से 2 देसी कट्टा और एक खाली खोखा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमेश मंडल, राजेश कुमार, ज्योतिष मंडल, हरिकेतन मंडल और रोहित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक हरिकेतन और रोहित के पास से कट्टा मिला, वहीं ज्योतिष के पास से खोखा बरामद हुआ। जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह का सदस्य उमेश मंडल एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले से ही मारपीट और धमकी जैसे कई मामले दर्ज है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ था कि होली के लेकर मन से अवैध के साथ में छापामारी चलाया गया था अभियान। उसी के अलावा रात में सूचना मिली कि कुछ आदमी मोहनपुर डेरा में हथियार से फायरिंग करने की सूचना मिली। उसमें टीम गठित किया गया सर के द्वारा मेरे नेतृत्व में। जब वहाँ छापामारी किया गया तो वहाँ पे 5 अभियुक्त पकड़ाए गए। उनके पास से 2 कट्टा, एक खाली खोखा बरामद हुआ है। इन लोग के परिवार और अनुसंधान किया जा रहा है, हथियार कहाँ से लाकर नहीं गए थे। इन लोग की हिस्ट्री पता की जाएगी। इसमें एक उमेश मंडल है, इनके खिलाफ पहले भी 3 गो केस है और सबकी हिस्ट्री पता किया जा रहा है। अगरवाल जिले से भी पता किया जा रहा है। बॉर्डर इलाका है कटिहार का, तो वहाँ भी पता किया जा रहा है। हम लोग पता करें कि आउट कहाँ से इसके पास आया था, नहीं इसमें शामिल किए जा रहे हैं। क्या काम दर्ज कर लिया गया, आगे अनुसंधान किया जा रहा है। कौन सा थाना क्षेत्र से था सर, और खासकर युवाओं में लगातार जो है अवैध हथियार को लेकर एक होड़ लगी हुई, उसको लेकर क्या करना चाहिए सर? ये चारी थाना मोहनपुर डेरा है, डेरा इलाका है, वहीं पर पकड़ा है। इसमें हम लोग छापामारी लगातार की जा रही है, सर्विस में छापामारी की जा रही है, टीम में गठित की जा रही है। इस तरह में बाहर से भी स्टेट टीम भी लगातार छापामारी कर रहे हैं। लगातार बर्बादगी भी हो रही है, हथियार की कार्रवाई की जा रही है। सर युवाओं में सर हथियार लहराने का सोशल मीडिया का ट्रेंड शौक सा चल गया, क्या कुछ संदेश देना चाहिए सर? ये थोड़ा सा के लिए पड़ जाएंगे, उनका करियर खराब हो जाता है। एक बार केस में आ गया तो उसको केस कर ही लेते हैं हम लोग, उस पर कार्रवाई भी होती है, उसका कैरेक्टर भी बन पाता है, फिर उसको कराएगा करियर, कभी उसको नौकरी नहीं लग पाएगा, नहीं बनेगा। थोड़ा सा दिखाने के लिए मत जाइए, रील बनाने के चक्कर में मत पड़िए। तो सही है, अपना वो काम की जो उम्र है पढ़ने की उम्र पढ़ाई कीजिए। रील बनाने के चक्कर में बहुत आदमी होते हैं, लाइक के पकड़ होते हैं, लेकिन उसका फिर करियर खराब हो जाता है। ये केस हो जाए फिर करियर खराब हो जाता है, कैरेक्टर नहीं बनेगा उसका। धन्यवाद सर। इसका कुछ तो मंशा होगा, कुछ पता लगा क्या पूछताछ के क्रम में? अभी हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आए थे कहाँ कुछ कायम करने आए थे, पूछताछ चल रही है, अनुसंधान चल रहा है। 5 में से आपराधिक इतिहास सबसे ज्यादा किनका है? उमेश मंडल है, उनका खिलाफ 3 केस है अभी था। कैसा केस है सर? ये लोग भी केस है थाना में 307 का भी लगा हुआ है जी। इसके अलावा मतलब सीमावर्ती क्षेत्र जैसे वहाँ से कटिहार हुआ, इनका पता किया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर इलाका है, कटिहार का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ भी इनको वहाँ थाना से बात किया जा रहा है। क्या कुछ बरामद हुआ है सर? 2 कट्टा बर्बाद हुए हैं, 1 खोखा बर्बाद हुआ है। बिहार पुलिस सप्ताह के मौके पर भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। पुलिस सप्ताह के अवसर पर आयोजित दोस्ताना क्रिकेट मैच में मुकाबला जिला प्रशासन बनाम पत्रकार एकादश के बीच था। टॉस जीतकर पत्रकार एकादश के कप्तान कुणाल शेखर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआती झटकों के बावजूद बल्लेबाज चंदू ने तूफानी पारी खेलते हुए महज कुछ देर में 60 रन ठोक दिए। वहीं शैलेंद्र मणि संदेश ने 38 रनों का अहम योगदान दिया। इन पारियों की बदौलत पत्रकार एकादश ने 12 ओवर में 128 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिला प्रशासन की टीम ने भी जोरदार शुरुआत की। डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने 37 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं कप्तान और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने भी मैदान के चारों तरफ कुछ आकर्षक शॉट्स लगाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। हालांकि पत्रकारों की सटीक गेंदबाजी के आगे प्रशासन की टीम 12 ओवर में 111 रन ही बना सकी। शैलेंद्र मणि और अविनाश ने 2-2 विकेट चटकाकर मैच का रुख बदल दिया और पत्रकार
प्रकार एकादश ने यह मुकाबला 17 रनों से जीत लिया। मैच के बाद एसएसपी प्रमोद कुमार यादव और डीडीसी प्रदीप कुमार ने विजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी सौंपी। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि खेल के जरिए पुलिस और जनता के बीच की दूरियां कम होती है और आपसी तालमेल बढ़ता है। ये मैच हुआ, बहुत ही दोस्ताना मैच था और बहुत ही रोमांचक रहा। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, स्पेशली शैलेंद्र जी ने और चंदू, ये लोगों ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की और साथ में फील्डिंग भी मीडिया बंधुओं की बहुत अच्छी थी। रॉकी भी अच्छा और इधर पुलिस टीम की तरफ से रॉकी ने बहुत बढ़िया बैटिंग की और डीडीसी साहब ने काफ़ी देर तक पिच पे रखे, काफ़ी रन उन्होंने भी बढ़ाया। कुल मिला जुला के ये मैच पूरा जबरदस्त रहा और रोमांचक रहा। क्रिकेट का सभी लोगों ने आनंद लिया, महत्वपूर्ण यह है और इस जीत के लिए मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। पुलिस टीम का भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। भागलपुर के टीएमबीयू स्थित औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंध IRPM विभाग में आज होली मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला कुमारी ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि यह प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश देने वाला उत्सव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे आयोजनों से विभाग में सकारात्मक और शैक्षणिक वातावरण मजबूत होता है। विभाग के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश यादव ने भी छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने होली के सांस्कृतिक महत्व को बताते हुए सभी से शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। समारोह में प्रोफेसर मुकेश कुमार विजेता, डॉक्टर देवेंद्र कुमार और प्रोफेसर महादेव कुमार के साथ साथ विभाग के कर्मचारियों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विजय, नेमत, भारती और पीयूष सहित दर्जनों छात्र इस उत्सव की खुशी में झूमते नजर आए। कार्यक्रम का समापन पारंपरिक होली गीतों और आपसी शुभकामनाओं के साथ हुआ। भागलपुर की गलियां आज जयहारे के सहारे के जयकारों से गूंज उठी। मंदरोजा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में 2 दिवसीय फागुनोत्सव का भव्य शुभारंभ हो चुका है। हजारों भक्तों ने निशान लेकर नगर भ्रमण किया, जिससे पूरा शहर श्याममय हो गया। मंदरोजा स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में श्री श्याम भक्त मंडल और न्यास द्वारा पारंपरिक फागुनोत्सव श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उत्सव के पहले दिन आज स्थानीय गौशाला प्रांगण से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में महिला, पुरुषों और बच्चों ने शिरकत की। श्याम बाबा के जयकारे, भजन कीर्तन और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते भक्तों का हुजूम जब सड़कों पर निकला तो हर तरफ बस आस्था का सैलाब नजर आया। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। मंदिर परिसर को भी विदेशी फूलों और आकर्षक रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। शोभा यात्रा के समापन के बाद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तों के लिए उत्सव जारी है। रात 8 बजे से बाबा की विशेष ज्योत जलाई जाएगी और भव्य कीर्तन का आयोजन होगा। बहुत निशान यात्रा की बहुत बड़ी यहाँ महत्व है और ये हर साल सारे लोगों के जितने भी जनता है उनके द्वारा ये एकत्रितों के काम बहुत आस्था के साथ किया जाता है और भगवान को इसलिए मानते हैं लोग कि भगवान आज कलयुग में भगवान ही एक साक्षी है और हम लोग जितना भी परिवार के लोग हैं, भागलपुर के सारे परिवार के लोग, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, सारे परिवार के लोग हैं, सबों का सहयोग रहता है। सब बहुत धूमधाम से यहाँ निकालते हैं, व्रत भी करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जब है वहाँ मंदिर में इसके ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये कथा होती है, उसके बाद यहाँ भजन कीर्तन होता है, वो लगातार 2 दिन तक चलता है, अनवरत चलता है। ये भागलपुर में एक प्रथम चीज है ऐसा, ये कार्यक्रम लोगों के द्वारा कराया जाएगा। इसमें समाज के सब लोगों का तन मन धन से सहयोग है, हम इसके साथ हैं। ओके, धन्यवाद।